बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 का धमाल जारी है और ऐसे में सवाल ये कि कौन सी फिल्म है आगे, पठान या गदर 2? कहां तक पहुंची है गदर 2? और हां, पाकिस्तान में किन फिल्मों ने पैसा कमाया है, चीन में किन फिल्मों ने की है तगड़ी कमाई, इन सब चीजों पर आज डालेंगे रोशनी, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बात जो बॉक्स ऑफिस से सीधी जुड़ी है और वो है पठान और गदर 2 की चल रही टक्कर की। हालांकि सीधे सीधे टक्कर नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक फिल्म जनवरी में रिलीज हुई थी और एक अगस्त में रिलीज हुई है, लेकिन फैंस के बीच में यह चर्चा जारी है कि कौन सी फिल्म आगे है। और इसको लेकर हम लेकर आए हैं रिपोर्ट कार्ड और आज साथ में लाए हैं मुनाफे का रेशो, यानी कौन सी फिल्म ज्यादा मुनाफेदार है, मुनाफा जो है किसका रेशियो में ज्यादा है, मतलब खर्च के मुकाबले कमाई के मामले में पठान आगे है या गदर आगे। अगर ये दोनों आगे नहीं तो कौन सी फिल्म आगे, इन पर बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। पठान वर्सेस गदर 2 की फाइट तो चल रही है, लगातार चल रही है, लेकिन कौन सी फिल्म है ज्यादा मुनाफेदार, मुनाफे का रेशियो किसका ज्यादा है, इसके ऊपर हमने आज ये एपिसोड बनाया। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पठान की कुल कमाई है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं वर्ल्ड वाइड की बात क्यों नहीं कर रहे, लीजिए आज हमने वर्ल्ड वाइड की बात करी। पठान ने वर्ल्ड वाइड में कमाए 1050 करोड़ रुपए। अभी तक गदर 544 करोड़ कमा चुकी है, प्लस है, यानी अभी और कमाएगी। और उसके बाद खर्च कितना हुआ, 250 करोड़ का बजट था पठान का, और अब गदर का कितना बजट है, सिर्फ 75 करोड़। और इसी से फर्क पड़ गया मुनाफे के रेशियो का। मुनाफे का रेशियो है 4.2 पठान का, यानी अपनी जितना खर्च किया था उससे 4.2 गुना ज्यादा कमाया है। और अब तक गदर 2 कितना कमा चुकी है, 7.2, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। तो चलिए इस मामले में देखें तो मुनाफे के रेशियो के जो पैमाना है इसमें गदर 2 बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मुनाफे का रेशियो जो फिल्में हैं, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वो फिल्म आपको दिखा रहे हैं, यह है दंगल। दंगल का मुनाफे का रेशियो सबसे बेहतर है, कमाई 2070 करोड़, वर्ल्ड वाइड में बजट था सिर्फ 70 करोड़, नतीजा रेशियो 29.5। इसने दरअसल ये जो कमाई हुई है, इसने चीन में फिल्म ने काफी कमाया है और उसी कमाई की वजह से यह आंकड़ा अचानक से शूट कर गया और आमिर खान को इसका फायदा मिला। इसके अलावा बात करें KGF 2 की, जिसने 1215 करोड़ कमाए थे और उसका बजट था 100 करोड़, ऐसे में उसका रेशियो 12.1, ये रेशियो था मुनाफे का। और बात करें बजरंगी भाईजान की, बजरंगी भाईजान ने कमाई की 922 करोड़ रुपए, उसका बजट था 90 करोड़, रेशो, सक्सेस का रेशो, मुनाफे का रेशो 10.2। तो ये वो रेशो हैं, वो 5 फिल्में हमने आपको दिखाई जिन्होंने खूब मुनाफा कमाया है रेशो के मुकाबले, मतलब खर्च के मुकाबले जिन्होंने मुनाफा कमाया है, हमने यहां उनकी चर्चा की है। कमाई वाली फिल्में तो और भी हैं, लेकिन यहां मुनाफे के रेशो, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाना, यही तो बिजनेस है और यही करके दिखाया है। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं चीन, एक बड़ा सेक्टर निकल के आ रहा है जहां से जो फिल्में चीन में चली हैं उन्होंने बहुत बड़ा कमाई की, उनका मुनाफे का रेशो भी बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा कमाई की है किसने, दंगल ने 1305 करोड़ चीन के अंदर। इसके अलावा सीक्रेट सुपरस्टार, ये भी आमिर खान की फिल्म थी, 757 करोड़ की कमाई की थी। अंधाधुन, और इस फिल्म ने चीन में 333 करोड़ रुपए कमाए थे। बजरंगी भाईजान 295 करोड़, और हिंदी मीडियम, ये एक फिल्म थी जिसने 219 करोड़ रुपए कमाए थे चीन के अंदर। चीन की मार्केट का बड़ा फायदा बॉलीवुड को मिला और एक नई मार्केट हमने तलाश की थी और उस मार्केट का फायदा उठाते हुए कई फिल्में नजर आ रही हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि शायद गदर चीन के अंदर अच्छा बिजनेस ना कर पाए, क्योंकि गदर का जो थीम है वो इंडियन थीम है, भारत की देशभक्ति जगाती है और चीन वालों को भारतीय देशभक्ति तो पसंद आएगी नहीं। तो ऐसे में जो फिल्में ह्यूमन इंटरेस्ट की हैं वो चीन में ज्यादा कर सकती हैं, जैसे हमने दंगल में देखा, सीक्रेट सुपरस्टार में देखा या अंधाधुन में देखा। तो ह्यूमन इंटरेस्ट की फिल्में चीन में भी अच्छा करती हैं और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े बैनर जो है वो देशभक्ति से ऊपर उठ के अब ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं या कुछ ऐसी थीम लेके आते हैं इसमें सबको समाहित किया जा सके, क्योंकि उन फिल्मों का विदेशों में चलने का फायदा काफी होता है। एक मार्केट है छोटी सही, लेकिन पाकिस्तान भी एक मार्केट है। आप देखिए पाकिस्तान में किस किस फिल्म ने ज्यादा पैसा कमाया है। 37 करोड़ संजू, ये फिल्म थी जिसने 37 करोड़ कमाया और सबसे ज्यादा कमाई की है। इसके अलावा सुल्तान ने 33 करोड़, धूम 3 ने 25 करोड़, बजरंगी भाईजान ने 23 करोड़ और दिल वाले शाहरुख खान की फिल्म 20 करोड़। तो आप देख सकते हैं 5 में से 4 खान्स की फिल्म है, जिसमें शाहरुख हैं, आमिर हैं और सलमान खान भी हैं। तो फिल्में पाकिस्तान में खूब चली है, लेकिन संजू ने वहां पे धमाल किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े हमने आपको बताया कि कैसे फिल्मों का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा बदल जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्या वो ऐसे इंटरेस्ट की फिल्में हैं जिसमें, मान लीजिए अगर कोई फिल्म बनी है जिसमें अमेरिका का जिक्र है, तो हो सकता है अमेरिका के लोगों को पसंद आए, या ऐसी ह्यूमन इंटरेस्ट की फिल्म है जिसमें पूरी दुनिया में सबके तार जुड़ जाएं, दिल के तार जुड़ जाएं, तो पूरी दुनिया में फिल्म हिट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं
उस लड़ाई की जो इस समय चल रही है, इसका अपडेट हमें आपको जरूर देना है। पठान वर्सेस गदर 2, इसकी लड़ाई जारी है। और हम आपको बता दें दूसरे हफ्ते में किसने कितना कलेक्शन किया। पठान ने कलेक्शन किया दूसरे हफ्ते में, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, 95 करोड़ 7 दिन के अंदर। और जानते हैं गदर 2 अब तक कितना कमा चुके दूसरे हफ्ते में, 115 करोड़। अभी 2 दिन बाकी हैं, तो इसमें आप 20 करोड़ मोटा मोटा और जोड़ लीजिए, तकरीबन ये आंकड़ा आ जाएगा गदर 2 का दूसरे हफ्ते का कलेक्शन, जो काफी धमाकेदार है और पठान से काफी आगे है। तो ऐसे में सवाल वही जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज इस सवाल का दीजिएगा जवाब कि 28 दिन लगे थे पठान को 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने में, और आज 12वें दिन तकरीबन गदर 2 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी। करीब करीब कह रहे हैं कि कुछ 1 लाख का फर्क हो सकता है इधर उधर का, लेकिन 400 करोड़ का क्लब आ चुका है। अब बताइए अगला सवाल कि गदर 2 500 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में पूरी करेगी। इसका जवाब रहेगा कमेंट में, इंतजार करूंगा और बातचीत भी होगी कमेंट्स में। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ ये जरूर बताइएगा आपका अंदाजा क्या कहता है कितने दिन लगेंगे। नमस्कार।